are you? How are you all? आप लोग ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब तक आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा, जो इंग्लिश के 12 टेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा आपने, उनके एक्सरसाइजेस को आपने ट्रांसलेट किया। अब आपकी पढ़ाई हो रही है पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस आप तभी सीख सकते हैं जब आपको ट्रांसलेशन की पूरी जानकारी हो, और ट्रांसलेशन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं। आप इसको ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख करके ट्रांसलेशन, टेंसेस की जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको मालूम है पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यही अंतर है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज आएगा, यदि कर्ता करने वाला काम बहुवचन है तो हैव आएगा। इसके बाद बीन आता है, BEEN बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। जैसे रमेश एक आम खा चुका है, रमेश एक आम खा चुका है। रमेश हैज ईटन ए मैंगो, रमेश हैज ईटन ए मैंगो ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब अगर इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ए मैंगो, ए मैंगो चूंकि एक वचन है इसलिए हैज लगेगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन, ईटेन आ जाएगा, फिर बाय रमेश। ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय रमेश। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वे लोग एक कहानी सुना चुके हैं, वे लोग एक कहानी सुना चुके हैं। दे हैव टोल्ड ए स्टोरी। ट्रांसलेशन बन गया दे हैव टोल्ड ए स्टोरी। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ए स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय देम। एक कहानी है तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज लगा। ये स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय देम। यदि बहुत सारी कहानियां होती, मेनी स्टोरीज होता, तो मेनी स्टोरीज हैव बीन। मेनी स्टोरीज होती तो हैज नहीं लगता, हैव लग जाता। मेनी स्टोरीज हैव बीन टोल्ड बाय देम। तो आप लोग इस चीज को कॉपी में कॉपी कर लें, कॉपी में लिख लें इस स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको एक्सरसाइजेस करने में आसानी रहे। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया। तो बच्चों इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जितनी ही प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही तेजी से आपको ग्रामर के रूल समझ में आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंसेस।
नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट लगता है। नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट, तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। फिर बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बिल्कुल सेम वैसा ही नियम है जैसे अफर्मेटिव का है, सिर्फ नॉट लग जाता है हैज या हैव के बाद। जैसे रमेश एक आम नहीं खा चुका है। रमेश एक आम नहीं खा चुका है, निगेटिव सेंटेंस है, तो रमेश हैज नॉट ईटेन ए मैंगो। बहुत ही इजी है। अगर होता रमेश 2 आम नहीं खा चुका है, रमेश 2 आम नहीं खा चुका है, तब इसका पैसू बनता 2 मैंगोज हैव नॉट बीन। 2 मैंगोज हो जाता, 2 मैंगोज बहुवचन है इसलिए हैव लगेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसे, रमेश हैज नॉट ईटेन ए मैंगो, पैसू बनेगा ए मैंगो हैज नॉट बीन ईटेन बाई रमेश। 2 मैंगो होता तो होता 2 मैंगोज हैव नॉट, तब हैज नहीं लगता, हैव लग जाता। 2 मैंगोज हैव नॉट बीन ईटेन बाई रमेश। तो एक वचन में हैज लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है। ये चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी लागू होता है। वे लोग एक कहानी नहीं सुना चुके हैं। वे लोग एक कहानी नहीं सुना चुके हैं। दे हैव नॉट, एक्टिव वॉइस बनेगा, दे हैव नॉट टोल्ड ए स्टोरी। पैसिव वॉइस बनेगा, ये स्टोरी हैज नॉट बीन टोल्ड बाई देम। तो इस चीज को आप लोग कॉपी में कॉपी कर लें। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। प्रश्नवाचक वाक्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार यदि आप इसे समझ लेंगे तो ये आपके लिए मिनटों का काम हो जाएगा। इससे आपके एग्जामिनेशन में नंबर भी अच्छे आएंगे ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर बहुत ही स्कोरेबल सब्जेक्ट होता है। ग्रामर में नंबर नहीं कटते हैं राइटिंग पे, ग्रामर में पूरे नंबर दिए जाते हैं मैथ्स की तरह। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसके बाद हैज या हैव आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद बीन आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद बाई आता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड आते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, तुम कल एक आम नहीं खाए हो। तुम एक आम नहीं खाए हो, यानी तुम एक आम नहीं खा चुके हो। तुम एक आम नहीं खा चुके हो,
या तुम एक आम नहीं खाए हो। इसमें क्या लगा दिए? क्या तुम एक आम नहीं खाए हो? क्या तुम एक आम नहीं खा चुके हो? तो इसमें क्या पहले आया है? तो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्या पहले लिखा होता है तो उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, एक्टिव वॉइस होगा, क्या तुम एक आम नहीं खाए हो? हैव यू नॉट ईटन ए मैंगो? तो आपको लग रहा होगा कि ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ गया है। तो ऐसा करते हैं, पहले इंट्रोगेटिव लिखते हैं, नहीं हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। क्या तुम एक आम खाए हो? तो क्या करेंगे, नॉट हटा देंगे। हैव यू ईटन ए मैंगो? क्या तुम एक आम खाए हो? हैव यू ईटन ए मैंगो? इसका पैसिव बनेगा। अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एक वचन है तो हैज आएगा, हैज ए मैंगो। हैज ए मैंगो बीन ईटन बाय यू? Has a mango been eaten by you? तो देखिए ट्रांसलेशन में बीन नहीं लगा, लेकिन पैसिव वॉइस में बीन लगा। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो बीन लगा, पैसिव वॉइस में बीन लगा। Has a mango been eaten by you? एक और सेंटेंस लेते हैं। रेखा एक किताब क्यों पढ़ चुकी है? रेखा एक किताब क्यों पढ़ चुकी है? तो ट्रांसलेशन बनेगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो वाई पहले आएगा। वाई हैज रेखा, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, वाई हैज रेखा रेड ए बुक? पैसिव वॉइस बनेगा, ए बुक यहां पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, एक वचन है। वाई यहां भी पहले आएगा, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। वाई ए बुक? Why a book? Why के बाद हैज या हैव? Why has a book? Why has a book read by रेखा? Why has a book read by रेखा? रेखा एक किताब पार्क में क्यों पढ़ चुकी है? यदि पार्क होता तो why has a book read by रेखा in the park? स्कूल में क्यों पढ़ चुकी है? Why has a book read by? Why has a book been read by रेखा in the garden, in the park, in the school? आप यहां पे जितने भी अदर वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है उसके बाद आप अदर वर्ड लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो रेखा एक किताब क्यों पढ़ चुकी है? वाई हैज रेखा रेड ए बुक? पैसिव वॉइस, वाई हैज ए बुक बीन रेड बाय रेखा? इस चीज को आप कॉपी में उतार लीजिए ताकि एक्सरसाइज करने में आपको आसानी रहे।
तो बच्चों इसको आपने अपने कॉपी में लिख लिया है। लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं और पैसिव वॉइस में क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। तो हैज या हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे यदि ये सेंटेंस होता क्या तुम एक आम नहीं खाए हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद हैव यू नॉट ईटन ए मैंगो, और पैसिव वॉइस में हैज ए मैंगो, मैंगो के बाद नॉट, हैज ए मैंगो नॉट बीन ईटन बाय यू, हैज ए मैंगो नॉट बीन ईटन बाय यू। रेखा एक किताब क्यों पढ़ चुकी है, तो क्यों के बाद नहीं लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। रेखा ये किताब क्यों नहीं पढ़ चुकी है, इसका एक्टिव वॉइस होगा वाई हैज रेखा नॉट रेड ए बुक। पैसिव वॉइस बनेगा वाई हैज ए बुक नॉट बीन। वाई हैज ए बुक, ऑब्जेक्ट है, नॉट हो जाएगा नॉट बीन रेड बाय रेखा। वाई हैज ए बुक नॉट बीन रेड बाय रेखा। तो बच्चों इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इसे आप लोग बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए और बुक्स के एक्सरसाइजेस को इस नियमों के अनुसार सॉल्व, ट्रांसलेट या पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए।